में अलग अलग प्रसंगों में जो वाक्य कहे जाते हैं वो उस स्थान पर ठीक है। का एक रोगी अगर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहीं बहुत सत्संगी निकल आवे और वो रोगी से कहने लगे कि क्या दवा के चक्कर में पड़े हो, शरीर नासमान है, एक दिन तो मरना ही है, छोड़ो दवा की चिंता, तो क्या वो डॉक्टर बड़ा वंदनीय लगेगा कि ये तो महापुरुष मिल गए? कौन रोगी उसके पास जाएगा? उसका अर्थ है कि रोगी से रो डॉक्टर वही अच्छा लगे जो कहे कि हाँ हम चेष्टा करेंगे, आपकी पीड़ा दूर करेंगे। मानो उसको जिससे आवश्यकता जो लेकर के आया है। भगवान भी जब प्रश्न करते हैं तो मानो इसका तात्पर्य है कि आपके क्या आवश्यकता है, आप क्या चाहते हैं, वह तो आप बताइए। और इसीलिए एक विशेष बात है, ये जो निर्गुण निराकारवादी बहुत से संत थे, उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल यथार्थ, तर्क संगत, पर उन्होंने जन जीवन को बहुत अधिक प्रभाव में नहीं लिया। तुरंत लिया पर बाद में नहीं लिया। और क्यों? उसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने ये समझा कि जो बात उनके अनुभव में आ गई है वो इतनी सरल है कि हर व्यक्ति उसको मान लेगा। तो परिणाम ये हुआ कि सुनने में अच्छा लगा पर वो तो जीवन का सत्य नहीं है। आप कह दीजिए मूर्ति पूजा तो एक बिल्कुल वो है, लेकिन मूर्ति पूजा तो व्यक्ति का स्वभाव है। वो तो मूर्ति चाहे वो चित्र के रूप में बनावे, ज्योति के रूप में बनावे, पत्थर के द्वारा बनावे, मानो जब हम अस्वीकार की बात करते हैं तो अस्वीकार सुनने में जितना शक्तिशाली लगता हो, लेकिन वस्तुतः जीवन तो, इसलिए भगवान गीता में भी अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो स्पष्ट कह देते हैं कि ऊंची बात का सवाल नहीं। अव्यक्तम ही गतिर दुखम देहवद भी रवापते। अर्जुन, अव्यक्त तत्व के विषय में सबको समझाने की चेष्टा करना का इसकी क्या लाभ होगा? जो व्यक्ति अभी अपने को शरीर समझ रहा है और शरीर मान करके चल रहा है, आप ये व्यर्थ क्यों सिखाते हैं कि शरीर व्यर्थ है? उसको तो शरीर व्यर्थ नहीं लग रहा, उसको तो शरीर का सुख दुख लग रहा है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि उसके लिए अव्यक्त तत्व की बात अलग है। अव्यक्त तत्व भी है, पर अव्यक्त को, इसीलिए गोस्वामी जी का दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे काशी के घाट पर, तो एक लखिया योगी अभी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, और गोरखनाथ जी ने जो संप्रदाय चलाया, बड़े सिद्ध संत थे, बड़े महापुरुष थे। तो अब गोरखनाथ जी के उसमें कई लोग दीक्षित हुए, अब तो उनकी संख्या बहुत बड़ी है। गोस्वामी जी के सामने बैठे हुए थे तो एक निकला योगी, और योगी निकलते हुए बार बार जोर जोर से, अभी वो लोग बोलते हैं, और उस समय तुलसीदास जी के सामने भी कि अलख 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 निरंजन, अलख निरंजन। बार बार गोस्वामी जी ने सुना, ऐसे कड़वे शब्दों में फटकार दिया जैसा उनको बोलने का स्वभाव नहीं था। कहने लगे, तात्पर्य क्या? अलख को अगर इतने लख रहे हो तो ये बोल चिल्ला क्यों रहे हो? इसीलिए कि इसको सुन के लोग हमारी ओर देखें। बात तो करते हो अलख की और चेष्टा करते हो अपने को लखाने की। मानो कैसी विचित्र विडंबना है। अलख है तो आप अलख रहिए, अपने आप में उसी में डूबे रहिए, पर चिल्ला के घोषणा कर रहे हैं अलख अलख अलख। उन्होंने दोहली रामायण में वो दोहा लिखा, हम अलख हम ही हमार लख। क्या अलख अलख चिल्ला रहा? अपने को देखो, अपनेपन को देखो, हम के अर्थ को देखो। और फटकारते हुए कहा, हम लख हम ही हमार लख, और हम हमार के बीच, मैं और मेरेपन के बीच में क्या है, इतना तो लखो। अरे तुलसी अलख ही का लख है, राम नाम जप नीच। अरे नीच, पाखंडी, मतलब धूर्त बन करके तू लोगों को अलग का पाठ दे रहा है। छोड़ इस पाखंड को छोड़ करके राम का भजन कर। मानो गोस्वामी जी ये बताना चाहते, ये नहीं कि वो अलग का विरोध करते, वो तो स्वयं श्री राम के लिए लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस
कौशल्या की गोद। तो भगवान को अलग वे भी मानते हैं, निरंजन वो भी मानते हैं, लेकिन उसको सही अर्थों में अलग निरंजन को आप पहले भूल करके जो दिखाई दे रहा और जो आपके आंखों में जो अंजन लगा हुआ है, जो दृष्टि है, निरंजन की चर्चा बाद में कीजिएगा। आंख और उसके अंजन पर पहले दृष्टि डालिए, अलग को बाद में लिखिएगा। पहले जो इतनी जो दिखाई दे रहा है, जिसको तुम देख रहे हो। और गोस्वामी जी यहां तो उसको फटकारते हुए कहते हैं, दूसरे दोहे में उन्होंने यही कहा। उनसे पूछा गया कि महाराज क्या करना चाहिए, तत्व चिंतन करें कि उपासना और भक्ति करें, कैसे क्या करें? तो उन्होंने यही कहा कि भाई उचित यही है कि व्यक्ति जो है पहले विचार करके देखे। और उन्होंने कहा विचार करने पर दो विकल्प उसके सामने होंगे। क्या? जब अलग का सत्य होगा तो बस वे कहते हैं कह चुप साधई सुनि समुझ। जिसके हृदय में ये बात समझ में आ गई वो चुप हो गया, मौन हो गया। कह चुप साधई सुनि समुझ और कह तुलसी भजु राम। अगर वो स्थिति नहीं आई है, चुप नहीं रह सकते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम श्री राम का भजन करो। ये जो गोस्वामी जी वाक्य कहते हैं, उसका मूल तात्पर्य है कि आप पहले उस कक्षा में तो चलिए जहां आप बैठे हुए हैं। आप शरीर में बैठे हुए हैं, आप मन में बैठे हुए हैं, और शरीर और मन को मिथ्या कह करके आप क्यों व्यर्थ अपने आप को धोखा दे रहे हैं? इसलिए अर्थ जीवन का एक महान सत्य है। जब तक वो सत्य लग रहा है, केवल दिखावे के लिए मत कहिए कि अर्थ व्यर्थ है। मानो गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों में चारों भाई माने अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अगर मोक्ष भगवान श्री राम है तो श्री भरत धर्म है। का भगवान श्री राम और भरत के साथ साथ लक्ष्मण जी साक्षात काम है तो शत्रुघ्न अर्थ है। मानो इस सब प्रसंग का मूल तत्व यह है कि जब तक हमें आवश्यकता है जीवन की, परिवार के लिए, इसलिए संतों ने भी जो बहुत त्यागी थे वो भी इस बात को कहने में संकोच नहीं करते। कबीर का वो प्रसिद्ध दोहा आपने सुना होगा, जिसमें भगवान ने पूछा तुम तो कुछ नहीं चाहते होगे? तो उन्होंने नहीं कहा कि कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कहा नहीं चाहते। कितना चाहते हो? लाख करोड़ अरब? उन्होंने कहा नहीं इतना तो नहीं चाहिए, पर कितना चाहिए? बोले साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आप एक परिवार में रहते हैं, कुटुंब में रहते हैं, और कुटुंब आपको कुटुंब में लगता है और आपका कर्तव्य है कि उनका भरण पोषण करें। तो उन्होंने यही कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। यहां पर अंतर है। केवल कुटुंब की चिंता नहीं है, एक बात और जुड़ी हुई है, साईं अपना दीजिए इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा रहूं, ऐसा है, मुझे भी भूख लगती है, तो हमें भी वो चाहिए भोजन, और उसके साथ साथ अतिथि साधु संत आवेंगे तो वे भी हमारे द्वार से भूखे न लौटे। इसलिए यह जो भगवान श्री राम का विवाह में मंडप, इस मंडप में और पूरी रामायण में आप विचार करके देखिए, परशुराम जी महाराज और भगवान राम दोनों में अगर यूं बाहर से देखें तो क्या लगेगा? परशुराम जी को लगा भी यही था। परशुराम जी महाराज से जब प्रभु ने प्रार्थना किया कि महाराज आपसे लड़ने का तो मैं नहीं वो विचार कर सकता हूं, पर आपके क्रोध के शांत होने का कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा कि हाँ उपाय है। क्या? बोले करु परितोष मोर संग्रामा नाहित छाणु कहाऊ बरामा। बस आज से ये जो तुम्हारा नाम भूल से राम रख दिया गया, ये नाम आज से मेरे ही रहेगा, तुम्हारा नहीं। कोई पूछ दे परशुराम जी से कि दूसरे का नाम रहे तो इसमें क्या आपको कष्ट हो रहा है? बोले तो मेरे नाम के लिए कलंक है। मैं बाल ब्रह्मचारी
जिसको आज तक किसी नारी सौंदर्य ने आकृष्ट नहीं किया। मैं वो महान त्यागी कि इतने राजाओं को मैंने हराया पर सिंहासन पर नहीं बैठा, मैंने माल खजाना नहीं लिया। तो मेरे जीवन में न तो अर्थ है और न मेरे जीवन में काम है। और यह राजकुमार तो एक राजा का बेटा है, सिंहासन पर जरूर बैठेगा, तो सिंहासन पर अर्थ का तो चाहे इसके जीवन में लक्ष्य ही है। और जब धनुष तोड़ा तो विवाह के लिए, कहां ये धनुष तोड़ के विवाह चाहने वाला राम, कहां राजा के बेटे के रूप में सिंहासन चाहने वाला राम, और कहां मैं जिसने इन दोनों को छोड़ दिया। लेकिन दोनों को जिसने छोड़ दिया उसको हम प्रणाम कर सकते हैं, पर उसका अनुकरण नहीं कर सकते। हमारे लिए वह जीवन में ग्रहण करने योग्य नहीं है, वंदना करेंगे। सत्य यही था कि भगवान राम ये बताते हैं कि नहीं, विवाह का भी अर्थ है, पर कैसा अर्थ है यही संकेत यहां पर आपको इस दोहे में दिया गया। चारों फल जीवन में चाहिए, पर चारों फलों को पाने के लिए किस पद्धति से पावें, बस मूल सूत्र यही। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि चारों राजकुमारियां और जो चारों राजकुमार हैं, मानो ऐसा लगने लगा कि फल भी है और फल के साथ साथ जो क्रिया होनी चाहिए वो क्रिया भी यहां पर विद्यमान है। तो मानो हमारे महापुरुषों ने, अवतारों ने यह बताया। इसलिए हमारे जो निवृत्ति परायण त्यागी महापुरुष हैं वो वंदनीय हैं, पर हमारे परम प्रेमास्पद श्रद्धास्पद तो वस्तुतः श्री राम है, श्री कृष्ण है, जिनके जीवन में आपको सभी कुछ दिखाई देगा। और इसलिए यहां पर इस दोहे में गोस्वामी जी ने चार फलों को जो महत्व दिया, और इतना महत्व दिया कि चारों भाइयों के रूप में दिया, और उनके साथ वह क्रिया, किस क्रिया के साथ कौन सा फल हमारे जीवन को धन्य बनाता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तविद्यं विभुम् रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् रक्ताम्भोजजलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ
चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंसदिव्यम् सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गरुड़महाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द गौरसुन्दरम् बिम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि कल्पतरुणाम। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीतम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमलयश जोदायक फलचारि। मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहारि जनु पाए वही पालमणि क्रियन सहित फलचारि। भक्तिमती देवियों, मिथिला की दिव्य नगरी में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो चुका है और स्वाभाविक है कि देखने वाले अपनी दृष्टि से देखते हैं और उन देखने वालों में भी तो दो व्यक्ति अग्रगण्य हैं। एक तो है मिथिला के महानतम ज्ञानी कर्मयोगी जनक और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ। तो आपके सामने जो दोहा प्रारंभ किया गया वह महाराज श्री दशरथ की दृष्टि है। उन्होंने कैसा अनुभव किया और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि आज मैंने चारों फलों को चारों क्रियाओं के साथ पा लिया। उसका मूल सूत्र वही है जिसकी चर्चा कल की गई थी। जो लोग पहले दिन से नहीं आ पाए हैं उन्हें थोड़ी असुविधा होगी, पर सूत्र इतना ही है कि एकांगी जीवन अनेक लोगों का दिखाई देता है
पर जिसको सर्वांगीण जीवन कहते हैं, पूरा जीवन कहते हैं, ऐसा पूरा जीवन बिरले ही व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देता। और इसको यूं कहें कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एक अंग बड़ा शक्तिशाली हो तो उसके द्वारा वह व्यक्ति बड़ी सफलता पा सकता है, लेकिन स्वस्थता का चिन्ह तो यही है कि जब शरीर का प्रत्येक अंग और शरीर का हर कोना जो है उसमें अस्वस्थता न हो, स्वस्थता हो। उसका अभिप्राय है कि एक दिशा में कोई महान कार्य कर देना वह भी एक उपलब्धि है, लेकिन वो तो समग्र जीवन नहीं है। हमारे यहां तो अवतारों की बड़ी लंबी सूची है, 10 अवतार, 24 अवतार। पर इसके साथ साथ यह भी कह दिया गया कि अवतारा है संख्या, अवतारों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। पर उन समस्त अवतारों में जिन 2 अवतारों के प्रति भारतीय जीवन में समग्र आस्था है, श्रद्धा है, वह है श्री राम और श्री कृष्ण। तो इन दोनों अवतारों की विलक्षणता यह है कि उनके चरित्र में जीवन की समग्रता है। अन्य अवतारों में जीवन के किसी एक पक्ष को तो आलोक और प्रकाश मिलता है, पर जीवन के समस्त पक्षों को प्रकाशित करने वाले अन्य अवतार नहीं। पर ये जो 2 अवतार हैं, ये व्यक्ति के सामने समग्र जीवन कैसे जीना चाहिए, समग्र जीवन का क्या अर्थ है, इसे यदि आप समझना चाहें तो इन दोनों अवतारों के चरित्र पर दृष्टि डालें। और उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं कुछ अद्भुत सी हैं और कभी कभी मनुष्य उससे भ्रमित भी हो जाता है। किंतु जहां तक भगवान श्री राम के चरित्र की बात है, वो तो आप यूं ही अनुभव करेंगे कि जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि जिसको प्रभु श्री राम ने आलोकित नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया। और इसीलिए महाराज श्री दशरथ को जब यह प्रतीत होता है कि चारों राजकुमार तो मानो 4 फल हैं और ये चारों राजकुमारियां उन फलों के साथ जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, तो इसका अर्थ यह है कि धर्म और मोक्ष की चर्चा तो होती ही रहती है, और विशेष रूप से मोक्ष की बात तो बहुत बार बार दोहराई जाती है। धर्म की चर्चा भी की जाती है, पर ऐसा कुछ भ्रम है कि जैसे अर्थ और काम जो है कोई बड़ी बुरी वस्तु है, बड़ी निषिद्ध वस्तु है, और बहुधा हम सब उसकी निंदा करते रहते हैं, पर यह सत्य नहीं। इसका अभिप्राय है कि जीवन में अर्थ की भी आवश्यकता है, काम जिसे कहते हैं उस भोग की भी आवश्यकता है, और धर्म और मोक्ष की भी आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो अर्थ शब्द है वो तो बड़े व्यापक भूमिका वाला शब्द है। अनेक अनेक शब्दों से आप उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे एक है, आप जब स्वार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां भी अर्थ है, और स्व के साथ वह जुड़ गया तो स्वार्थ हो गया। और जब आप परमार्थ कहते हैं तो वहां भी अर्थ है, पर जब उसका लक्ष्य कोई परम वस्तु, परम लक्ष्य होता है तो आप उसे परमार्थ कहते हैं। तो इस दृष्टि से ये अर्थ शब्द बड़ा व्यापक है, और साहित्य में तो अर्थ का बड़ा महत्व है। साहित्य में तो सारे साहित्य का आनंद जो है वो तो अर्थों पर ही आश्रित है।
अगर अर्थ न जानता हो व्यक्ति तो साहित्य का रस, वो आनंद तो नहीं ले सकता। तो साहित्य में भी अर्थ का बड़ा महत्व है, स्वार्थ में भी और परमार्थ में भी वह जुड़ा हुआ है, और धन के संदर्भ में भी वो अर्थ शब्द प्रयुक्त होता ही है। तो ये जो उसके साथ साथ ये शब्द तो है ही, पर एक शब्द और जुड़ गया है, अनर्थ। अनर्थ माने जब कोई वस्तु बड़ी विपरीत हो, चाहे वो साहित्य में हो और चाहे कोई जीवन में कोई बहुत भयानक घटना घटित हो जाए, तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो ये अर्थ तो बड़ा व्यापक है, अच्छे अर्थों में भी बुरे अर्थों में भी अर्थ का साम्राज्य तो सर्वत्र है। उस अर्थ को आप मंच से नकार सकते हैं, वाणी से नकार सकते हैं, पर वो तो आपके जीवन में उसका प्रवेश बड़ी गहराई से। और आप उस धारणा पर विचार कीजिए कि जब श्री किशोरी जी और श्री राम की वंदना गोस्वामी जी करते हैं, तो पहले दोनों की वंदना उन्होंने अलग अलग रूपों में किया। भगवान श्री राम की वंदना करते हुए उन्होंने कहा, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। वह प्रभु श्री राम जो धनुष बाण धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है और जो भक्तों के दुख को निरंतर दूर करते रहते हैं, वे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और उसके पश्चात जनक नंदिनी की वंदना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और ताके जुग पद कमल मनामो, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। मैं उन जनक नंदिनी जगन माता के चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। पर दोनों की अलग अलग वंदना का तात्पर्य तो यही हुआ कि दोनों भिन्न हैं। पर गोस्वामी जी एक अनोखा शब्द चुनते हैं, श्री सीता जी श्री राम अलग हैं कि भिन्न हैं? तो उन्होंने कहा भिन्न भी है और अभिन्न भी है। वस्तुतः अभिन्न तो है, पर अभिन्न को भिन्न बनाए बिना आप पूरा लीला का आनंद नहीं ले सकते। और इसलिए गोस्वामी जी उसको एक काव्य की युक्ति के द्वारा वो सीता जी और श्री राम की तुलना किससे करते हैं? बोले गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। श्री सीता जी मानो साक्षात गिरा है वाणी, और श्री राम साक्षात अर्थ है। और जनक नंदिनी श्री राम यदि जल है, तो जनक नंदिनी वीची है, वो तरंग है। और इसका अर्थ है कि अब जल में और तरंग में अंतर है कि नहीं? तो तत्वतः तो अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तरंग कोई जल से अलग वस्तु तो नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी आप बोलते हैं तो यही तो कहते हैं कि आज जल में तरंगें उठ रही हैं, नदी में तरंगें उठ रही हैं। तो मानो व्यवहार में जब आप बोलेंगे तो जल और तरंग को अलग करके बोलेंगे। और इसी प्रकार से वाणी और अर्थ, अगर श्री सीता जी वाणी है तो श्री राम उसके अर्थ हैं, और इसका बड़ा अनोखा तात्पर्य है। थोड़ा प्रसंग गंभीर है, पर मैं आशा तो करता हूं, आजकल आशा तो करना थोड़ा मैंने छोड़ भी दिया है, लेकिन फिर भी आशा कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अब लोग एकाग्र बुद्धि से सुन करके उसके तात्पर्य को समझ सकेंगे। तो उसका तात्पर्य यह है कि जब कोई वाणी उच्चरित होती है, आपके सामने चौपाई पढ़ी जाती है, तो यूं अगर गहराई से विचार करके देखें तो वाणी ही तो मूल है।
लेकिन जब तक उसके अर्थ का स्वरूप आपके सामने ना आवे तब तक आप उसका पूरा आनंद नहीं ले पाते। आपको कभी कभी लगता होगा